सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू फनियापा टीवी। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मानसी रावत। तो आप सभी को बता दूं कि एलॉन मस्क की दुनिया में अब उसी को ब्लू टिक मिलेगा जो 900 रुपए पे करेगा। तो आइए जानते हैं आज दिल्ली की जनता से कि क्या इस नीति से वो खुश हैं या फिर ना खुश है, क्या उनका ओपिनियन है इस पूरे पॉइंट पर। वैसे तो जो ये फ़ैसला लिया गया एक तरीके से गलत है, क्योंकि लोग बहुत ही मेहनत करके ब्लू टिक लेते हैं। जैसे बहुत से आर्टिस्ट हैं, उनको धीरे धीरे एक बहुत लंबे टाइम तक वो मेहनत करते हैं, तब जाके वो अर्न करते थे उस चीज़ को। लेकिन अब तो ट्विटर पर अब पैसे देकर जो है हमको ब्लू टिक मिलेगा, तो कितनी हद तक ये सही है या फिर गलत है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भी लोग पहले से जिनके पास ब्लू टिक था वो कहीं ना कहीं पूरे देश में और दुनिया में फेमस लोग थे। तो मुझे लगता है वो फेमस थे, इसी वजह से उनके पास ब्लू टिक था। तो अब हर किसी को अगर पैसे दे के अगर उनको ब्लू टिक मिलने लगेगा तो कोई भी आम इंसान भी ब्लू टिक को ख़रीद लेगा। तो इससे ब्लू टिक की वैल्यू नहीं रह जाएगी, वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी। ऐसे पैसे देकर तो फिर कोई भी ले लेगा आने वाले टाइम में, कि एक तरीके से जो रेलेवेंस थी ब्लू टिक की, एक तरीके से प्राइड मानते थे लोग उसे, कि सोशल मीडिया पे आपने बहुत कुछ काम किया है, आपने बहुत कुछ अर्न किया है, तब जाके आपको ब्लू टिक मिला है। लेकिन इस तरीके से पैसे देके तो कोई भी खरीद लेगा, तो एक तरीके से गलत फैसला है ये। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा इससे पहले जियो ने जिस तरह से था, उसके बाद फिर किस तरह से ऑफर रहते हैं। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में, अभी ट्विटर ने किया, इसके बाद फेसबुक भी इसी तरह से कुछ फैसला लेगा। और मुझे लगता है पेड फेसबुक के लिए भी ऐसा कुछ रहने वाला है। मुझे लगता है फ़ैसला 80% गलत है और 20% आप या 15-20% आप देखेंगे सही सही। इस एतबार से दुनिया भर के अंदर जितने लोग चलाते हैं, जो एक ट्वीट भी करते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े लोग हैं, उनको पैसा यहाँ से आता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनके लिए पैसा कमाने का एक ज़रिया है, सोर्स है। लेकिन जब बात बाकी लोगों की आती है, हर एक का लेवल बराबर नहीं है, तो उस एतबार से गलत है फ़ैसला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे और सोशलाइजेशन एस्पेक्ट से, तो कुछ लोग वो हैं जो सिर्फ अपनी बात रखते हैं, दूसरों की बात सुनते हैं या खुद को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मैक्सिमम वो लोग हैं जो आज के समय में शायद कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी बात रखने का या दूसरे तक बात पहुंचाने का ज़रिया, कई लोग आपने देखे होंगे घर में कम बात करते हैं, ऑफिस में जाके ट्वीट कर दिया और अपने घर की बात भी लिख दी। वो सारी चीज़ें आज के समय में दिखती हैं। लेकिन जब आप पैसे के एंगल से देखते हैं, बिजनेस के एंगल से देखते हैं, मकसद एट द एंड वही है। एलॉन मस्क का भी वही, उसने लड़ाई लड़ी सीईओ बनने के लिए, अग्रवाल तक को हटा दिया गया, बाकी लोगों को। तो ये एक फ़ैसला थोड़ा सा, जब आप इकोनॉमिकली या सोशली सारे लोगों को देखते हैं तो सारे इक्वल नहीं हैं, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, उस एतबार से गलत है। हाँ, ये है कि 20% लोग या 15% के आसपास लोग यूरोप, अमेरिका, नॉर्दर्न पार्ट्स के अंदर या गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर जो यूज़ करते हैं। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि उनके पास पैसा है, और जो लोग पैसा कमाते हैं उन्हें शायद 8-9 हज़ार रुपये या 9,500 के आसपास जो देना है मंथली, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए उनके लिए सही हो सकता है। लेकिन ओवरऑल लार्जर एस्पेक्टिव, लार्जर कैनवस पे आप देखेंगे तो वो शायद मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, ब्लू टिक हटाने के दो मायने हो सकते हैं। जैसे अभी आसिफ रशीद की तरफ से बताया गया, जो मेरे दोस्त हैं, और उनकी तरफ से बिल्कुल ठीक कहा गया। लेकिन ब्लू टिक जो हटाया उसे मैं गलत इसलिए मानता हूं क्योंकि सही और गलत का फ़र्क बता देना बेहद ज़रूरी है। गलत इसलिए है क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि कई सारी पंक्तियां लिखी गई हैं अमिताभ बच्चन की तरफ से, शाहरुख खान की तरफ से, सलमान खान, जितनों के ब्लू टिक गए हैं उनकी तरफ से कई पंक्तियाँ लिखी गई हैं। क्योंकि कई आईडी अभी भी ऐसी हैं, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो अमिताभ बच्चन नहीं हैं, वो शाहरुख खान नहीं हैं। उस पर ब्लू टिक लगा हुआ है तो ये पता लग रहा है कि हाँ, वो शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, लेकिन फॉलोअर्स उतने हैं। और उस पर दोनों पे जब ब्लू टिक नहीं है तो ये अंतर कर पाना बेहद मुश्किल है कि हाँ, वो पर्सनैलिटी कौन सी है, दूसरी पर्सनैलिटी कौन सी है। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर आपका नाम है तो आपके नाम से कोई और भी आईडी बना सकता है, फॉलोअर्स उतने ही हो सकते हैं। लेकिन ये परख पाना कि हाँ, वो वेरीफाई अकाउंट कौन सा है, कौन सा वेरीफाई अकाउंट नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो भी फैसला लिया गया वो गलत लिया गया ब्लू टिक को हटाए जाने को लेकर। अब सही मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ब्लू टिक को लेकर जहाँ तक बात आती है कुछ लोगों की, तो कुछ लोग ऐसे भी काम कर रहे हैं जो सोशल तौर पर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन उनको ब्लू टिक आज तक नहीं मिला है। आप देख लीजिएगा, मिलियन में फॉलोअर्स हैं जिन्हें मैं भी वॉच करता हूं, लेकिन उनके पास ब्लू टिक नहीं है। अब हमने एक परसेप्शन बना लिया है दिमाग के अंदर कि जिसके पास ब्लू टिक है वो हाई लेवल का बंदा होगा, जिसके पास ब्लू टिक है वो वेरीफाई बंदा है, तो हमें उसका सम्मान करना है। क्योंकि आज आप सोशल मीडिया के थ्रू अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, अगर रोते हैं, हंसते हैं, तो वो सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। और इसी वजह से
देखिए, इसको मैं गलत कहूँगा कि कुछ लोगों के अकाउंट को आपने वेरीफाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इतने फेमस नहीं है लेकिन काम सही कर रहे हैं, फॉलोवर्स भी उतने हैं, लेकिन वो वेरीफाई अकाउंट नहीं है। तो ये सही और गलत का अंतर हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो वो जो एलन मस्क कर रहे हैं वो तो सबके सामने है ही, लेकिन जो हमें अपने दायरे को देखना चाहिए वो भी सीमित नहीं करना चाहिए। हमें सही और गलत की परख होनी चाहिए, जो कहीं ना कहीं इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ। और क्या लगता है कि जो बाकी के और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी ऐसे हो जाना चाहिए कि पैसे देकर ब्लू टिक? नहीं, ऑर्गेनिक तरीके से होना चाहिए कि अगर बंदा डिज़र्विंग है तो उसे वो ब्लू टिक दिया जाए। अगर वो नहीं डिज़र्विंग है तो फिर पैसे देके तो फिर कोई भी ले लेगा, आप भी ले लेंगे, मैं भी ले लूँगा, तो रेलेवेंस ही ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या, तो सबके लिए कर दो फिर। मुझे लगता है कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पैसों से किसी चीज़ को खरीदने का क्या मतलब है। मतलब होना चाहिए कि जब आपको लोग जाने, ज़्यादातर लोग जब आपको जानेंगे तो आपके पास ब्लू टिक हो, तो वो चीज़ ऑफिशियल रहेगी, ऑथेंटिक रहेगी वो ज़्यादा। पैसों से तो कोई कुछ भी खरीद लेगा, उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगी मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल लगानी चाहिए सोशल मीडिया पे। इस तरह से होगा तो मुझे लगता है अच्छा है, बेहतर है, सही है। देखिए, पैसे देकर ब्लू टिक अगर जिसको लेना है तो वो तो आगे आने वाले समय बता पाएगा। जो कंपनी करेगी वो कंपनी का मालिक तय करेगा। लेकिन अगर कोई भी आम व्यक्ति है, आप हैं, मैं हूँ, तो मैं तो चाहूँगा कि मेरे को ब्लू टिक मिल जाए। बशर्ते अगर मुझे पैसा देना पड़े तो मैं उस पैसे को नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरे मिलियन में फॉलोवर्स हैं, ब्लू टिक मेरे पास नहीं भी हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि मेरे फॉलोवर्स घट जाएंगे। लेकिन हाँ, ये सिर्फ इतना होता है कि उससे एक वेरीफाई अकाउंट होता है, लोगों के दिमाग में एक अलग स्थिति चल रही होती है कि हाँ वो वेरीफाइड अकाउंट है तो कहीं ना कहीं मुझे उसी प्लेटफॉर्म पर जाना है। और जो मैंने आपको ट्विटर के बारे में बताया कि सही गलत का परख होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन कंपनी की मर्जी है, वो पैसा आपसे लेकर ब्लू टिक ले ना दे, लेकिन यह हमारी भी मनोस्थिति पर निर्भर करता है कि हम किस तरीके से समझ पाते हैं। अगर मेरे पास ब्लू टिक नहीं है तो मैं भी सोशल अकाउंट पर जाता हूँ, वहाँ पर लिखता हूँ, बातें कहता हूँ, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं ब्लू टिक देखता हूँ, किसी को कोई स्टेटस लगाता है, मेरा साथी कोई स्टेटस लगाता है, तो मैं दिमाग में ये सोचता हूँ, अरे वाह, उसको ब्लू टिक मिल गया। तो ये हमारे दिमाग का परसेप्शन है कि हम अपने दिमाग में कैसे स्थिति बना लेते हैं, वो चीज़ें हैं। और अगर कंपनी तय करती है, वो कंपनी तय करे कि हाँ आपको पैसे में देना है, नहीं देना है, आपको पैसे में लेना है, नहीं लेना है, वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं मैं समझता, क्योंकि इससे भी लॉलेसनेस हो जाएगी। कोई भी अपनी बात किसी भी तरीके से लिखता भी है, लिखता रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्रेशन का एक वे जो है आपका है, जो मैं शुरुआत में कह रहा था कि आर्टिकल 19 की सेक्शन 1A कहती है कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है। तो उस पर थोड़ा सा धब्बा लगेगा, क्योंकि आज के वक्त में ऐसे सोच वाले, ऐसे जहन वाले लोग भी हैं जिनको सीधे तौर पर लगता है कि ज़रा सा आप रोको, उनको लगता है हमें बात करने से रोका जा रहा है। फिर ये तो वो प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं जहाँ पर आपके फॉलोअर्स और आपके जिनको आप पसंद करते हो वो तमाम लोग आपसे यहीं से जुड़े हैं। वाहिद ऑप्शन आज के समय में है, जहाँ टेलीविज़न, रेडियो कहीं ना कहीं अपनी पहचान खो रहा है, तो सोशल मीडिया को इस तरीके से करना। फिर दूसरी बात ये एक तरह से प्रेशराइज करने वाली बात हो जाएगी। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप करेंगे, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। 10 दरवाजे हैं, सबके ऊपर लॉक लगा है, सिर्फ आप नॉक करके चले आ सकते हैं, अपनी बात नहीं रख सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे हिसाब से है कि अगर सब चीज़ें पैसे पे चलने लगे तो फिर वो एप्लीकेशंस, वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जिनका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं, हमारी लाइफ से, डेली रूटीन में जुड़ी हैं, फिर उनका इस्तेमाल करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उस एस्पेक्ट से ये गलत होगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर समझी जा सकती है इंडिया के अंदर या बाकी देशों के अंदर भी होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली जब मैं इंडिया की बात करूंगा तो यहाँ पर भी पिछले साल भी आपको याद होगा 2021 में सरकार ने एक लॉ लाया, जो गाइडलाइन सोशल मीडिया यूज़र्स के लिए तय की गई कि आपकी लिमिट्स हैं, उन लिमिट्स के अंदर रहें, क्रॉस ना करें। नेशनल सिक्योरिटी का, किसी की जो पर्सनलाइजेशन है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ है, उन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। किसी की यूँ ही आप डिफेम नहीं कर सकते। तो गाइडलाइंस है, एक लकीर खींच दी गई है कि आप हद पार नहीं कर सकते, लेकिन शायद पूरी तरीके से लॉक करना, पैसे मांगना, वो परेशानी फिर वही आ जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे 61% लोग तो यही हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। फिर वो जिनको घर का नहीं चलता वो फिर 7-8 हज़ार रुपये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म के लिए देंगे, बहुत मुश्किल है। लेकिन देखा जाता है तो बहुत सारी फेमस पर्सनालिटीज़ के पास भी ब्लू टिक था, वो तो ब्लू टिक पैसे लेकर ले लेंगी। लेकिन जो बहुत नॉर्मल लोग थे, आम जनता थी, उन्होंने बहुत मेहनत करके ब्लू टिक कमाया था, उनका ब्लू टिक ऐसे ले लेना और अब जो 0 फॉलोअर्स है उनको भी ब्लू टिक मिल जाएगा, तो कितनी हद तक ये सही है? देखिए, कोई भी जब फैसला होता है तो उसका कुछ हद तक लोग विरोध भी करते हैं, और कुछ फैसला होता है उसका मतलब सहमत और असहमत ये चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो फैसला है जो लोगों के लिए है, उनके लिए तो कहीं ना कहीं ये जो कहा जाए पैसे नहीं चुका सकते, उनके लिए तो ये राहत नहीं है। लेकिन ये जो फैसला लिया गया वो काफ़ी हद तक ठीक है।
अब उन्हें पैसे देकर वो चीज़ अर्न करनी पड़ेगी। पहले तो उनको उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पर ही दे दिया जाता था। अगर वो कुछ अपनी फील्ड में एक्सेल करते थे तो उसकी वजह से उनको मिल जाता था। लेकिन अब पैसे देकर जो ये फ़ैसला लिया गया है बहुत गलत है एक तरीके से। अब उनको दोबारा से पैसे देकर उस चीज़ को अर्न करना पड़ेगा जो पहले उनके पास ऑलरेडी थी। तो एक ये बहुत गलत फ़ैसला है। इसको अगर मॉडिफाई कर सकते हैं तो मॉडिफाई कर दें, क्योंकि अब सब्सक्रिप्शन लेना हो तो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लेगा, सबके पास फिर ब्लू टिक हो जाएगा, फिर रेलेवेंसी क्या रह जाएगी ब्लू टिक की। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है किसी का ब्लू टिक ऐसे लेना बिना पैसे कि अगर वो कोई पैसे नहीं दे पाया तो उसका ब्लू टिक छीन लेना कोई सही बात नहीं है। ट्विटर को अपनी पॉलिसी को दोबारा सोचने की ज़रूरत है और उनको अपनी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है। आपकी पैसा देकर ब्लू टिक लेने की नीति पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।